माहौल में ये पैगाम गुजर गया। मदरसे के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए, वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा। कुरान पर 3 हमले हुए। पहला हमला हुआ 1257 में, तमाम कुरान को दरिया में डुबा दिया गया। कुरान बाकी कैसे रहा आपको हैरत होगी। दूसरा हमला हुआ 1857 में, तमाम के तमाम कुरान को जला दिया गया। कुरान बाकी कैसे रहा। और तीसरा हमला हुआ 1937 में, कुरान पढ़ने वाले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। ये कुरान बाकी कैसे रहा आपको सुनकर हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चे दर्जी की दुकान पर जाते थे, सिलाई के बहाने से कुरान याद करते थे। कुरान जला दिया गया, डुबा दिया गया। कुरान के पढ़ने वाले को फांसी की सजा सुना दी गई। इन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने कुरान को बचा लिया, सीने में महफूज कर लिया। ये जो मदरसा है जो खड़ा है आपके ग्राउंड में, आप जलसा सुन रहे हैं, इसका 4 एहसान है, कभी भूलना नहीं है, याद रखना। पहला एहसान इसका ये है कि ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम यहाँ से खत्म हो जाता, बाकी नहीं। ये मदरसे ही का एहसान है। ये मदरसा नहीं होता तो सर पर टोपी और दाढ़ी नजर नहीं आती, जानवर से भी हम बदतर होते। ये मदरसे की तालीमी का असर है कि दाढ़ी भी है, टोपी भी है, हम इंसान है, मुसलमान। ये मदरसा अगर नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसे ही के लोग निकाह पढ़ाते हैं तो बच्चे को बाप भी मिलता है, माँ भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, ये अगर मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने बैठा सुना रहा हूं, आप अगर सवाल कर देंगे कि तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूं कि इतना मुट्ठी भर पैसा मेरे बाप का खर्च हुआ। असल में कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा आपके सामने पढ़ लिख करके बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ और आपसे वादा लेता हूँ, मदरसे को ताउन करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे में भेज करके बच्चे को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताज़ीम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। शिया खड़ा हो गया और इधर सुन्नी आलिम मुल्ला दो प्याजा मुनाजरा चल रहा, जबान से नहीं, इशारे इशारे। उसने एक उंगली दिखाई, मुल्ला दो प्याजा ने 2 उंगली दिखाई। उसने 5 उंगली दिखाई, इसने मुक्का दिखाया। उसने अंडा दिखाया, इसने प्याज दिखाया। मुनाजरा खत्म। शिया बोला कि मैं हार गया, वो जीत गया, बहुत बड़ा आलिम है। अरे भाई ये गुमतरावी क्या हुई, इशारे इशारे में समझाओ तो सही। अब मैंने एक उंगली इसलिए दिखाई थी कि अल्लाह एक है, इसको मानना पड़ेगा। उन्होंने 2 उंगली दिखाई कि सिर्फ अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, उसके रसूल को भी मानना पड़ेगा। मैंने 5 उंगली दिखाई कि मोहम्मद, फातिमा, अली, हसन, हुसैन, पांचों को अलग अलग मानना पड़ेगा। उन्होंने मुक्का दिखाया कि ये सब एक हैं, अलग नहीं है। मैंने अंडा दिखाया कि ये दुनिया अंडे की तरह गोल है। उसने प्याज दिखाया कि अंडे की तरह नहीं है, प्याज की तरह है, छिलके पर छिलका है, जमीन पर जमीन है, आसमान पर।